गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। जैसे कि आप जानते हैं हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अष्टांग नृत्य का, और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, दिनचर्या। चैप्टर का नाम है दिनचर्या, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं बता चुकी हूँ आपको, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, अपने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में मलोत्सर्ग करना है। मलोत्सर्ग करने के बाद में हमें मुँह धोना है, फिर धातुन करना है, फिर अंजन करना है, फिर नस्य करना है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको गंडुश, कवल, फिर धूम्रपान, फिर प्रसाधन। प्रसाधन क्या होता है, पुष्पों की माला को गले के अंदर डालना। ठीक है, पुष्पों को जो पुष्पों की माला होती है, मतलब फूल वगैरह की माला को धारण करना। फिर इसके बाद में बताया मैंने तांबुल का सेवन करना, फिर अभ्यंग। अब इन सब चीज़ों के बाद आता है व्यायाम। व्यायाम क्यों करना चाहिए, व्यायाम के क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्लोक से। लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेदर्सहा श्रेया विभक्त घन गात्रम व्यायाम अदुप जायते। अष्टांग नृत्य सूत्र स्थान 2/10, ये चैप्टर नंबर 2 का 10वां श्लोक है, 10th श्लोक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे समझना है। लाघवम, व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर हल्का रहता है। कर्म सामर्थ्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्य होता है, काम करना होता है, मतलब काम की शक्ति को बढ़ाता है। दीप तो अग्नि, अग्नि को दीप करता है, मतलब तीव्र करता है, तेज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेद होगा, मतलब फैट जो होगा, फैट का श्रेय होता है, मतलब फैट क्या होगा, कम होगा। और हमारे जो अंग होते हैं, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या करता है, ये विभक्त करता है। और जैसे कि ऐसा होता है, जब फैट बढ़ जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर चर्बी चढ़ जाती है ज़्यादा, हम मोटे हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग नहीं दिख पाते हैं फैट की वजह से। तो होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो एक शेप में आ जाती है प्रॉपर, तो उससे क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट्स अलग अलग दिखते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, जिस क्रिया को करने से शरीर में थकान का अनुभव हो उसे व्यायाम कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे करने से थकान महसूस हो, थकान यानी कि फैटिक महसूस हो, उसे व्यायाम कहा जाता है। यानी कि उसे व्यायाम कहते हैं जिस भी कार्य को करने से, जिस भी एक्टिविटी को करने से हमारी बॉडी के अंदर फैटिक मतलब थकान महसूस हो। अब सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने बताया है, व्यायाम अपनी आधी शक्ति तक करना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान के अंदर अगर शक्ति है, मतलब जितना उसके अंदर बल है, उसके आधी शक्ति के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें व्यायाम 1 घंटे तक करना है, 2 घंटे तक करना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ जितनी हमारी शक्ति हो, उसके मतलब पोटेंशियल हो हमारी बॉडी के अंदर, उससे आधा करना चाहिए। दूसरी चीज़ और, ललाट और कक्षा में जब पसीना आ जाए तो व्यायाम छोड़ देना चाहिए। ललाट यानी कि फॉरहेड, जब हमारे फॉरहेड पर, कक्षा यानी कि एक्जिला, जब हमारे फॉरहेड पर और एक्जिला पर पसीने आ जाएं, पसीने यानी कि स्वेट आ जाए, तो हमें क्या करना है, व्यायाम को वहीं छोड़ देना है, व्यायाम उसके बाद नहीं करना। अगर हम उसके बाद व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, मतलब जो डिजीज़ होती हैं वो भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, देखिए, जो व्यायाम के अयोग्य है, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक है व्यायाम के अयोग्य, मतलब व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए। वातज और पित्तज, जो वातज और पित्तज रोगी हो, यानी कि व्यायाम जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, वात बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो वातज व्यक्ति है, जो जैसे पहले से वात की प्रॉब्लम है, तो उसकी वात बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा परेशानी होगी उस रोगी को, पेशेंट को। तो इसीलिए वातज और पित्तज रोगी को व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जो बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पूरी दिन अपनी एक्टिविटी करते हैं, मतलब खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, उनका व्यायाम वहाँ पर उसी से हो जाता है। वृद्ध अवस्था में भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, वात बढ़ा होता है। तो जब वात उसकी बॉडी में पहले से बढ़ा है और अगर व्यायाम करेगा तो और बढ़ जाएगा, इसीलिए उसे भी मना किया हुआ है। अजीर्ण, जैसा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस रोगी को भी, पेशेंट को भी, उसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब जो सीज़न होते हैं हमारे, सीज़न जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, उसमें क्या करना है, हमें व्यायाम अल्प मात्रा में करना है। ठीक है, समर के अंदर मतलब हमें क्या करना है, कम मात्रा में करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वात बड़ी होती है, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमें अब अल्प मात्रा में बहुत कम करना है। और हेमंत में, शिशिर और वसंत में हमें आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमने ये चीज़ें ध्यान नहीं रखी तो इससे क्या होगा, डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अति व्यायाम से हानि। देखिए, अति व्यायाम, अगर हमने ज़्यादा व्यायाम करा तो उससे क्या हानि हो सकती, ज़्यादा व्यायाम से क्या हानि होंगी, तृष्णा मतलब प्यास लगेगी, श्रेय हो जाएगा, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, श्रम यानी कि थकान महसूस होगी,
दूसरी चीज़ है क्लम। क्लम का मतलब होता है बिना किसी काम को किए थकान का महसूस होना, वो होगा। कास यानी कि खांसी होगी, ज्वर यानी कि फीवर होगा। श्लोक दे रखा है सेकंड चैप्टर का 24 श्लोक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको पढ़ना है। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये दे रखा है व्यायाम, रात्रि जागरण, पैदल चलना, हंसना बोलना अत्यधिक नहीं करना चाहिए। अगर हम मतलब क्या करते हैं, रात्रि जागरण, रात को जागते हैं, या पैदल ज़्यादा चलते हैं, या फिर ज़्यादा हंसते हैं, या फिर ज़्यादा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है नष्ट होने लगता है। वो ऐसा मतलब जैसे कि एक शेर है, उसने क्या किया, बहुत मोटे हाथी को खींच रहा है वो ज़ोर से, मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे खींचता चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो वहीं पर गिर जाएगा शेर। तो इस तरीके से मतलब अपनी बॉडी को हमें सिर्फ इतना यूज़ करना चाहिए जितना हमारी हेल्थ के लिए सही है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा व्यायाम जो है ख़त्म हो गया है ये। अब इसके बाद आता है उबटन। देखिए, आपने सुना होगा जब किसी की शादी वगैरह होती है तो क्या होता है, उसे शादी से पहले उसके उपटन लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाए, मतलब खिली हुई सुंदर दिखे। तो उपटन क्यों लगाया जाता है, देखिए ये क्रिया कफ को नष्ट करती है। जो ये एक्टिविटी होती है वो क्या करेगी, कफ को नष्ट करती है। ठीक है, और अंगों को स्थिर बनाती है, त्वचा को सुंदर, ठीक है, त्वचा को सुंदर बनाती है। इससे शरीर में उत्साह, लघुता की उत्पत्ति होती है। जो हमारा शरीर होता है वो हल्का लगता है और उत्साह होती है इसमें। और जो कंडू मतलब जो ईचिंग होगी और जो वायु होगा उसका नाश हो जाता है, मतलब उसे ख़त्म कर देता है। देखिए, इसके बाद आता है उद्वर्तन। मतलब उद्वर्तन किसे बोलते हैं, उद्वर्तन बोलते हैं जौ या चने के आटे में स्नेह को मिलाकर मर्दन करने को उद्वर्तन कहते हैं। देखिए, जौ या चने का आटा, जो जौ होगा, जौ को या चने के आटे को हम स्नेह यानी कि ऑयल के साथ में अगर मिलाकर मसाज करेंगे, मर्दन का मतलब होता है मसाज करना, उसे उद्वर्तन बोला गया है। उद्घर्षण किसे बोलते हैं, जब द्रव्य में या चूर्ण के बिना स्नेह मिलाए उसे मर्दन करने पर उद्घर्षण कहते हैं। जब किसी भी द्रव्य को बिना या फिर चूर्ण को बिना तेल में मिलाए मसाज करेंगे तो उसे उद्घर्षण बोला जाता है। अब देखिए, उपटन के बाद आता है स्नान। स्नान यानी कि बाथ, नहाने को बोलते हैं। इसका श्लोक पढ़ते हैं हम। दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नान मूर्जा बलप्रदम कंडो मल श्रम श्वेत तंद्रा तृण दाहा पाप मजित। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 2/16, सेकंड चैप्टर का 16 श्लोक है ये। इसका मतलब समझते हैं हम क्या है। देखिए, स्नान करने से क्या होता है, दीपन यानी कि जो चाटराग्नि क्या होती है, तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, वृष्य यानी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म की वृद्धि होती है। आयु का मतलब होता है मतलब आयुष्य का मतलब होता है आयु को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाता है। ओज की वृद्धि होती है, शक्ति बल की वृद्धि होती है। जो कंडो ईचिंग होती है, इससे वो ख़त्म हो जाती है। मल ख़त्म हो जाता है शरीर का, श्रम थकान दूर हो जाती है। स्वेद मतलब पसीना, स्वेट ख़त्म हो जाता है। तंद्रा यानी कि ड्रॉजीनेस ख़त्म होती है। तृण यानी कि जो थ्रस्ट, प्यास जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। दाह का मतलब है बर्निंग, वो ख़त्म हो जाती है। पाप यानी कि जो गलत ख्यालात मन में आते हैं, बुरी भावनाएं जो मन में आती हैं, उसे नष्ट कर देता है स्नान। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। गर्म पानी से शरीर के निचले भाग का स्नान करना बलकारक है। गर्म पानी से अगर हम नीचे के शरीर को धोते हैं तो वो बलकारक होता है, शक्ति प्रदान करता है। लेकिन सिर और बालों पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बाल और नेत्रों के लिए नाशक होता है, मतलब बाल को और नेत्रों को ख़राब कर देगा। तो नीचे के हिस्से को हमें गर्म पानी से धोना चाहिए। और जो सर होता है वो ऊपर मतलब सर होगा और हमारे आँख वगैरह होती हैं, उन्हें हमेशा हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए। लेकिन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कभी ऐसा कि नीचे के हिस्से को गर्म पानी से और ऊपर के हिस्से को ठंडे पानी से एक ही बार वॉश करें, ऐसा नहीं करना। पहले हमें नीचे का हिस्सा धोना है, फिर ऊपर का हिस्सा धोना है। फिर नहाने से कुछ देर पहले आप सर धो सकते हैं, फिर उसके बाद में नीचे का बॉडी पार्ट धो सकते हैं। एक साथ गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना। अब देखिए, अयोग्य यानी कि किसे हम बात नहीं करना चाहिए, जिसे अतिसार यानी कि डायरिया हो गया हो। अर्दित मैं बता चुकी हूँ पहले भी। फेशियल पैरालाइज, नेत्र के रोग, जिसे भी आंखों की कोई डिजीज़ हो, मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो। अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन, भोजन करने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जाठराग्नि तीव्र हो जाती है, तो हमें ये नहीं नहाना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
देखिए इसके बाद आता है भोजन की विधि। मैंने यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा, मैंने इस चैप्टर के अंदर श्लोक जो है बहुत कमी से नोट डाउन किए हैं नोट्स के अंदर। आप सारे ही श्लोक बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने वो लिखे हैं कुछ नोट्स के अंदर, एंड आपको बताया भी है इस तरीके से लिख कर कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप वो श्लोक याद कर लीजिएगा और सारे ही श्लोक पढ़ लेना एक बार, ताकि हमें मतलब ध्यान रहे कि कौन सा श्लोक किसका है। ठीक है, अब आता है हमारा भोजन की विधि। पूर्व भोजन किए गए आहार के जीर्ण हो जाने पर ही हितकारी और पथ्यकारक भोजन को मात्रा से सेवन करना चाहिए। देखिए जो पहले का हमने खाना खाया हुआ है और जब वो जीर्ण मतलब कि डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए, और भोजन की पथ्य मात्रा में जो मतलब जो क्वांटिटी सही हो। मैंने बताया हमारी मतलब जो हम खाना खाते हैं उसे भरपेट नहीं खाना चाहिए, जितना मात्रा में खाना चाहिए क्वांटिटी हमारे लिए सही है उतनी ही खानी चाहिए, तो उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, भोजन को नमस्कार करना है अग्नि में आहुति देकर और सामर्थ्य के अनुसार दान कर, एकांत में जल मतलब अपने पास में पानी रख कर जब हमें भोजन को करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में आता है धर्म का महत्व। धर्म का महत्व क्या है, हमारा श्लोक नंबर 20 है सेकंड चैप्टर का, ये आप पढ़ लीजिएगा बुक में। इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति मतलब कार्य सुख की प्राप्ति के लिए होती है, और सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती, इसलिए धर्म पर तत्पर रहना चाहिए। देखिए क्या बताया गया है धर्म का महत्व। जो सभी प्राणी मतलब जो सभी मनुष्य हैं उन्हें अपने कार्य जो भी करते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए होता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अपने धर्म को मतलब किसी का जो भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या फिर कोई क्रिश्चियन है, कोई मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, तो उसे अपने धर्म को हमेशा डोमिनेंट रखना है, अपने धर्म की इज़्ज़त करनी है, और साथ में अपने धर्म के साथ में दूसरों के धर्म की भी इज़्ज़त करनी है। ऐसा नहीं है कि अपने ही धर्म को डोमिनेंट रखें, मतलब अपने ऊपर खुद के ऊपर डोमिनेंट रखें अपने धर्म को, और दूसरे के धर्म को भी हमें कुछ दूसरों के धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है और अपने धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मित्र और शत्रु के प्रति आचरण। मतलब जो हमारा मित्र दोस्त है और जो दुश्मन है उसके प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, क्या रूल होने चाहिए। कल्याण चाहने वाले मित्रों पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, जबकि अन्य से जो कल्याण चाहने वाले नहीं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो हमारे मित्र हों हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे विश्वास के लायक नहीं है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दशविध पाप का त्याग एंड रात्रिचार्य। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर 80% कवर हो चुका है, जो भी बचा है हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।